दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारा पशु ब्याने के बाद दूध नहीं दे रहा है या दूध दे रहा है तो बहुत ही कम दे रहा है, यानी कि उसकी जो सेहत है वो दिखने में बहुत हष्ट-पुष्ट है, लंबा चौड़ा है, लेकिन उसके मुकाबले में दूध बिल्कुल ही कम दे रहा है। उस हिसाब से कम 10, 12, 15 लीटर दूध देना चाहिए, लेकिन वो दे रहा है मात्र 2-3 लीटर ही। तो आप किसी से पशु खरीद कर लाते हैं और वो बोलता है कि ये 15-20 लीटर दूध देने वाली है और आप उसको लेकर आते हैं, आपके घर पर वो बच्चा देता है, फिर वो मात्र 8, 9, 10 लीटर ही दूध देता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उसका पूरा पक्का समाधान इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है या कोई और बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोज़ाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पशु अच्छा लंबा चौड़ा है और उस हिसाब से ज़्यादा दूध देना चाहिए, लेकिन बहुत कम दूध दे रहा है। या तो आप खरीद कर लाए हैं, उसने बताया बहुत ज़्यादा दूध देगी 15-20 लीटर, लेकिन दे रही है 7-8 लीटर ही। तो ये दिक्कत कहाँ पर है, क्या कारण है इसका? तो दोस्तों, इसका कारण है जेर। जो ब्याने के बाद पशु प्लेसेंटा डालता है, जेर डालता है, जड़ भी कई जगह पर बोल देते हैं, तो वो डालता है, वो उसकी सही से सफाई नहीं हुई होती है। कई बार आपको लगता है कि हाँ, पशु ने नॉर्मली जेर डाल दी है और पूरे तरीके से डाल दी है, सारी की सारी डाल दी है, लेकिन उसके अंदर फिर भी कोई न कोई छोटा मोटा टुकड़ा रह जाता है और वही दिक्कत करने लगता है। एक तो ये कारण है, दूसरा जो कारण है वो भी जेर वाला ही है। वो ये है कि कुछ पशु जो है वो जेर डालते नहीं है, जेर अंदर फंस जाती है या फिर अटक जाती है, तो उसकी जेर हमें हाथ से खिंचवानी पड़ती है। डॉक्टर या कोई जानकार हाथ अंदर डालकर वो जेर खींचता है। तो दोस्तों, ऐसे में भी आपको लगता है कि हाँ, जेर की पूरी तरह से सफाई हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कभी भी जेर की पूरी तरह से सफाई नहीं होती है और कुछ न कुछ छोटा मोटा टुकड़ा जेर का अंदर रह जाता है। तो इससे पायोमेट्रा या मेट्राइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये पायोमेट्रा या मेट्राइटिस क्या होता है, ये चलिए मैं देसी भाषा में आपको बताता हूँ कि जब आप पशु की जेर की सफाई करवाते हैं हाथ डलवाकर, तो कोई न कोई छोटा मोटा टुकड़ा अंदर रह ही जाता है, पूरी सफाई इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो जो जेर का टुकड़ा अंदर रह गया है वो अंदर गलने सड़ने लगता है और इसी को पायोमेट्रा या मेट्राइटिस कहते हैं। तो फिर क्या होता है, जब ये अंदर सड़ने लगती है जेर का टुकड़ा, तो फिर वो सफ़ेद सफ़ेद पानी के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो उसको देसी भाषा में बोला जाता है कि सफ़ेदा डाल रहा पशु। और जब तक ये सफ़ेदा डालता रहता है पशु और उसकी सफाई नहीं होती है, तब तक आपका पशु कभी भी पूरे दूध पर नहीं आता है। तो दोस्तों, इनका इलाज क्या है? तो जो पहला नॉर्मली जेर डाल दी है, आप समझ रहे हैं, जेर डाल दी है, हाथ नहीं डलवाना पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई छोटा मोटा टुकड़ा उसके अंदर रह गया है, तो उसके लिए आपने बहुत सारे मार्केट में यूट्राइन टॉनिक आते हैं, यानी कि बच्चेदानी के बहुत सारे सफाई की दवाई आती हैं।
तो इनमें से कुछ आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि जेर आउट हो गई, एक्जापार हो गई, कामधेनु हो गई, यूट्रीव्यू हो गई, यूट्राटोन हो गई, और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है। तो कोई भी एक अच्छी कंपनी की दवाई ले आइए और वो आपने रोज़ की 200 ml अपने पशु को पिला देनी है लगातार 5 दिन तक। 5 दिन में उसकी जो अंदर बच्चेदानी के अंदर जो छोटा मोटा टुकड़ा रह गया होगा उसकी सफाई हो जाएगी, और बच्चेदानी की सफाई होने के बाद वो दूध पर चल पड़ेगा। और दूसरा जो कारण है वो जेर हाथ डलवा कर खिंचाई है, तो उसमें भी आपने बच्चेदानी की सफाई करवानी होगी और तभी आपका पशु पूरे दूध पर चलेगा। तो उसके लिए आपको इसका पूरा इलाज करवाना पड़ेगा और किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है, एक इंजेक्शन आता है सेफ्टिफर सोडियम साल्ट का 1 ग्राम में। ये बहुत सारे आते हैं, इस साल्ट के एक्शनल भी आता है और भी बहुत सारे आते हैं। तो ये इंजेक्शन आपने लगवा देना है और ये इंजेक्शन 3 दिन के बाद रिपीट होता है और 3 बार आपने ये लगवाना है, यानी कि पहले दिन लगवाना है, फिर चौथे दिन लगवाना है और फिर 7वें दिन लगवाना है। और साथ ही आपने बच्चेदानी की सफाई के लिए बच्चेदानी के अंदर कुछ दवाइयाँ भी, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो छुड़वानी होगी, जैसे ओफ्लोक्सासिन और ओरिंडाजोल हो गई, या और भी बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। तो इनमें से कोई भी अच्छी कंपनी की, अच्छे ब्रांड की दवाई अपने पशु के बच्चेदानी में छुड़वाइए, तो उससे बच्चेदानी की जो सफाई है वो हो जाएगी और आपका पशु दूध पर चल पड़ेगा, दूध बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर एक तीसरा कारण और देखने को मिलता है दूध ना बढ़ने का, और वो ये कि पशु के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। यानी कि आप कहते हैं कि आपके पशु की जेर की सफाई भी बिल्कुल सही से हो गई है, जेर हाथ से भी नहीं निकलवानी पड़ी है, मेट्राइटिस या पायोमेट्रा भी नहीं हुआ है, सफ़ेदा भी नहीं डाला है, और फिर भी आपके पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर कैल्शियम की कमी देखी जाती है। तो उसके लिए आपने अपने पशु की कैल्शियम शुरू कर देनी है। और शुरुआत में आप जो फास्ट कैल्शियम होती है, यानी कि कैल्शियम की जेल होती है, वो 3 जेल ले आइए, कोई भी ले आइए, कैल्शियमिस्ट जेल हो गई या 40 जेल हो गई, और भी बहुत सारी आती है, कैलपोंड हो गई, या फिर और भी आती है बहुत सारी कंपनियों की। किसी भी अच्छी कंपनी की शुरुआत में 3 जेल आपने उसको पिलानी है। और ये कोई 250 ml की होती है, कोई 300 ml की होती है, कोई 200 ml की होती है। तो एक पूरी शीशी का आपने ढक्कन खोल देना है और वो आपके पशु के मुंह के अंदर खाली कर देनी है। ये 3 दिन लगातार पिलानी है। उसके बाद उसकी लिक्विड कैल्शियम रोज की 100 ml शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। और देसी इलाज में आपने रोज़ की 50 ग्राम पीली शतावर देनी है अपने पशु को। और दूसरी चीज़ है 50 ग्राम ही अश्वगंधा और 50 ग्राम ही जो आंवला होता है, सूखा आंवला, उसका पाउडर। यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं, 50 ग्राम पीली शतावर, 50 ग्राम अश्वगंधा और 50 ग्राम आंवला, तो इनका पाउडर आप बना लीजिए। और रोज़ के 50-50 ग्राम वो पाउडर, जो भी आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिला रहे, दलिया खिलाए, बाट बंटा जो भी खिला रहे, उसमें मिला करके खिलाना है। तो दोस्तों ये इलाज कर दीजिए, आपके पशु का दूध पूरा हो जाएगा। ब्याने के बाद आपका पशु पूरे दूध पर रहेगा और पूरा दूध देता रहेगा। बस उसकी समय समय पर डीवार्मिंग, यानी कि उसके पेट के कीड़ों की सफाई करते रहिए। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर करते जाइए। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।